स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग फ्यूचर टेंस शैल बी विल बी के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ इन्फिनेटिव टू का पढ़े हैं। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में शैल बी और विल बी के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे, जैसे इसके पहले इज एम आर वाज वेयर के साथ किए थे। फ्यूचर टेंस में भी एक साथ अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हर टेंस में पढ़ते आए हैं। इसका पहचान है ऐसे वाक्यों के अंत में ने को रहेगा, ने को रहेगी, ने को रहेंगे, ने वाले रहेंगे, ने वाला रहेगा इत्यादि शब्द लगा रहता है। और इस टेंस में भी यह प्रकट होता है कि कोई काम भविष्य में किसी योजना के अनुसार या किसी कार्यक्रम के अनुसार करने के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन ये भविष्य में पूरा होगा। भविष्य में ही सोचा जाएगा और भविष्य में ही पूरा किया जाएगा। और प्रेजेंट टेंस में था कि वर्तमान में हम किसी काम को करने के लिए सोचते थे और उसको भविष्य में पूरा करते थे। पास्ट टेंस में भूतकाल में ही किसी कार्य को करने के लिए, किसी योजना को बनाने के लिए सोचा गया था, लेकिन वो भूतकाल में ही संपन्न न हो सका। किसी कारणवश भूतकाल में ही सोची गई बात, योजना बनाई गई बात सोची गई और भूतकाल में ही किसी कारणवश वो संपन्न न हो सकी। लेकिन भविष्य में, फ्यूचर टेंस में, हम भविष्य में ही किसी कार्य की योजना बनाएंगे और वो भविष्य में ही पूरा करेंगे। तो पहचान देखेंगे फिर से। ऐसे वाक्यों के अंत में ने को रहेगा, ने को रहेगी, ने को रहेंगे, ने वाले रहेंगे, ने वाला रहेगा इत्यादि शब्द लगा रहता है। और इसमें ध्यान देना है कि शैल हैव के साथ भी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हुआ था, लेकिन उसका कुछ अलग भाव और अलग अर्थ था। इसमें शैल बी और विल बी के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करना है और इसका भाव कुछ अलग रहेगा, इसका अर्थ कुछ अलग रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस से हम लोग देखेंगे पहले स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के साथ शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। इसके तुरंत बाद वर्ब वन मुख्य क्रिया के प्रथम रूप को लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, अदर वर्ड्स को लिखेंगे। मैं जाने को रहूँगा या मैं जाने वाला रहूँगा। मैं जाने को रहूँगा या मैं जाने वाला रहूँगा। आई शैल बी टू गो। सब्जेक्ट के जगह पर आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और अन्य जितने सब्जेक्ट्स हैं ही, सी, इट, नेम, दे, यू, उसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। मैं जाने को रहूँगा, आई शैल बी टू गो, या मैं जाने वाला रहूँगा, आई शैल बी टू गो। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग प्रस्थान करने वाले रहेंगे या हम लोग प्रस्थान करने को रहेंगे। वी शैल बी टू डिपार्ट। वी शैल बी टू डिपार्ट। तीसरा एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई खेलने को रहेगा। योर ब्रदर विल बी टू प्ले। योर ब्रदर सब्जेक्ट के स्थान पर, विल बी
विल बी के स्थान पर स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे और इन्फिनेटिव टू की जगह इन्फिनेटिव टू का प्रयोग और वर्ब वन की जगह वर्ब वन का प्रयोग। योर ब्रदर विल बी टू प्ले। रीता एक मधुर गीत गाने वाली रहेगी, या रीता एक मधुर गीत गाने को रहेगी। रीता विल बी टू सिंग ए स्वीट सॉन्ग। रीता विल बी टू सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, कि सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग करने के बाद बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इन्फिनेटिव टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को लिखेंगे। पुनः देखिए, सब्जेक्ट के बाद शैल बी नॉट नहीं लिखना है, विल बी नॉट नहीं लिखना है, शैल के बाद ही नॉट लिखना है, इसके बाद बी। सब्जेक्ट के बाद विल लिखेंगे, विल के बाद ही नॉट लिखेंगे, इसके बाद बी। मतलब शैल और बी के बीच में नॉट, यदि विल भी लगाते हैं तो विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। शैल या विल के बाद नॉट रहेगा, इसके बाद बी रहेगा। राम नहीं पढ़ने को रहेगा, या राम नहीं पढ़ने वाला रहेगा। राम विल, ध्यान देंगे, राम विल नॉट, विल के बाद नॉट लगा है, इसके बाद बी। टू रीड, राम विल नॉट बी टू रीड। वे लोग मेरी मदद नहीं करने को रहेंगे, या वे लोग मेरी मदद नहीं करने वाले रहेंगे। दे विल नॉट बी। हमेशा ध्यान देना है कि शैल और विल के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कर देंगे कि शैल बी नॉट, विल बी नॉट, ऐसे नहीं करना है। शैल और विल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद बी को लिखेंगे, इसके बाद इन्फिनेटिव टू को लिखेंगे, इसके बाद वर्ब वन को, ऑब्जेक्ट को, अदर वर्ड्स रहेगा तो अदर वर्ड्स को लिखेंगे। वे लोग मेरी मदद नहीं करने को रहेंगे। दे विल नॉट बी टू हेल्प मी। दे विल नॉट बी टू हेल्प मी। दे विल नॉट बी टू हेल्प मी। मैं तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं रहूँगा, या मैं तुम्हें पढ़ाने को नहीं रहूँगा। आई शैल नॉट बी टू टीच यू। आई के बाद शैल, इसके तुरंत बाद नॉट लगा है, नॉट के बाद बी और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब वन का, ऑब्जेक्ट का। मैं तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं रहूँगा। आई शैल नॉट बी टू टीच यू। अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो तो सबसे पहले हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, वाक्य में पहले दिया हो, हिंदी वाक्य में यदि क्या शब्द पहले आया है तो सर्वप्रथम हम शैल या विल को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद यदि वाक्य नकारात्मक और प्रश्नात्मक दोनों होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं और उसके तुरंत बाद इन्फिनेटिव टू, वर्ब वन, मुख्य क्रिया का पहला रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। क्या राम पटना जाने को रहेगा? क्या वाक्य के शुरू में है? तो बताए हैं कि आई वी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का। तो राम किसी व्यक्ति का नाम है तो इसके पहले क्या शब्द लगा है तो ट्रांसलेट करते समय
सर्वप्रथम हम शैल या विल को लिखेंगे। तो विल राम बी, ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत सब्जेक्ट है, इसके बाद बी का प्रयोग है, इसके बाद इन्फिनिटिव टू, इसके बाद वर्ब वन, इसके बाद ये जो टू है कहीं जाने आने के लिए लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट। विल राम बी टू गो टू पटना, विल राम बी टू गो टू पटना। क्या वे त्याग पत्र नहीं देने को रहेंगे? क्या वे लोग त्याग पत्र नहीं देने वाले रहेंगे? विल क्या वाक्य के शुरू में है? तो विल दे नॉट, इसमें नकारात्मक शब्द नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। विल दे नॉट बी टू रिजाइन, विल दे नॉट बी टू रिजाइन। अब तीसरे एग्जाम्पल में देखेंगे कि यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आया हो, वाक्य के अंदर आया हो, तो सर्वप्रथम हम क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। यदि क्या, कब, क्यों वाक्य के अंदर आ गया तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तुम क्या करने वाले रहोगे? क्या ऊपर वाले में क्या वाक्य के शुरू में था और नीचे वाले तीसरे एग्जाम्पल में क्या वाक्य के अंदर है, तो इसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद बी, इसके बाद इन्फिनिटिव टू, वर्ब वन, क्वेश्चन मार्क। तुम क्या करने वाले रहोगे या तुम क्या करने को रहोगे, तो व्हाट विल यू बी टू डू। राम क्यों नहीं विद्यालय जाने को रहेगा? व्हाई क्यों बीच में आया है तो व्हाई उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट। नॉट क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द नहीं आया है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इन्फिनिटिव टू, वर्ब वन, और कहीं आने जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं तो उसको लिखेंगे। राम क्यों नहीं विद्यालय जाने को रहेगा? राम क्यों नहीं विद्यालय जाने वाला होगा? व्हाई विल राम नॉट टू गो टू स्कूल। इन्फिनिटिव टू, वर्ब विथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हम लोग तीनों टेंस में पढ़ लिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तीनों हम लोग अपने नियम को ध्यान से देखेंगे, प्रतिदिन ट्रांसलेट करेंगे, सभी रूल जो है आपके दिमाग में होगा और इसको देखते रहेंगे, ट्रांसलेट करते रहेंगे, अपना मीनिंग पावर बढ़ाते रहेंगे। जब तक मीनिंग याद नहीं रहेगा, जब तक शब्दकोश तैयार नहीं रहेगा, तब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने शब्दकोश को, डिक्शनरी को, वोकैबुलरी को तैयार करिए और प्रतिदिन 10 ट्रांसलेट कीजिए, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। आपको नियम आपकी जुबानी पर होगा, इसे एकदम लर्न बाय हार्ट कर जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।